जम्मू कश्मीर में काम करने वाले 35,000 एसपीओज की लड़ाई पहुंची सुप्रीम कोर्ट। कश्मीर के गृह मंत्रालय ने कश्मीर के डीजीपी से मांगा जवाब कि एसपीओज की मांगों को लेकर आपने अभी तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया। नेशनल पैंथर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली ने कहा कि एसपीओज की लड़ाई के लिए जिस तरह से 5 वकील मौजूद हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने जा रहे हैं। लेकिन सूत्रों से पता चला है कि कल जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने पैंथर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली से 2 दिन का समय मांगा है। कहा कि आप हमें 2 दिन का समय दें ताकि हम एसपीओज की समस्याओं पर कोई फैसला ले सके और जम्मू कश्मीर के 35,000 एसपीओज को उनका हक मिल सके। आप नाम और डिजिग्नेशन। मैं सेवा सिंह बाली, मैं नेशनल पैंथर्स ट्रेड यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और जम्मू कश्मीर से हूँ। तो बाली जी, किस मुद्दे को लेकर के आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? सबसे पहले मैं जितने भी हमारे मीडिया के मित्र यहाँ पर आए हैं, तमाम जितने भी चैनल्स यहाँ पर आए हैं, मैं सभी का दिल से वेलकम करता हूँ और स्वागत करता हूँ आप सभी का। और एक वेरी इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा और आप सबका धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि जो आज इशू पे हम बात कर रहे हैं उसमें दिल्ली के मीडिया के कुछ चैनलों ने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की है जितनी हमें उम्मीद नहीं थी। तो जिससे हम जिस मकसद से काफ़ी दिनों से यहाँ दिल्ली में हैं, तो उसमें हमें काफ़ी हद तक जो है कामयाबी मिली है। तो उस सिलसिले में आज हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। सर, क्या कहना बाली सर, जो अभी जो नेशनल पैंथर पार्टी के जो अध्यक्ष भी आए हैं, उन्होंने कहा कि जो पिटीशन हम डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एसपीओस की मांग को लेके, वो बेसिस पे नहीं रहेगा। अब जो दिल्ली पुलिस को या जो पुलिस को जो मिलता है, जो मेहनताना मिलता है और जो वर्दी मिलती है, जूते मिलते हैं, उस पर लड़ाई लड़ेंगे आप? उसमें कुछ ऐसा करेक्शन है, उसमें करिए जरा, क्या करेक्शन है? मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा जो प्रोसेस कुछ दिनों से यहाँ पर दिल्ली में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, एक हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में जो हमारे एसपीओज हैं, जो हमारे बहनें, हमारे भाई जो हैं ड्यूटी करते हैं 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद उनको मात्र 6,000 रुपया महीना दिया जाता है पर मंथ। तो उसके लिए हमने पिछले 6-7 साल से एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाई हुई है और उसमें मैं लीड कर रहा हूँ और उसको मैं देख रहा था पर्सनली। दिन रात एक करके हमने काफ़ी मेहनत की। काफ़ी मेहनत करने के बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन तक पहुँचे और उन्होंने हमें, मैं थैंक्स करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, क्योंकि एक बिजी शेड्यूल होने के बाद भी, एक प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी उन्होंने विद इन डेज़ हमारे जो लेटर्स हैं उसका जवाब दिया और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने डायरेक्ट हिदायत जारी की 2 साल पहले। फिर पिछले साल में खुद आया, फिर मिला मैं और जुलाई में, उसके बाद 4 दिन के बाद उन्होंने रिस्पांस दे दिया जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को। उस वक्त हम ये डिमांड कर रहे थे कि इनकी एक रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दी जाए और दूसरा मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी है, वो ऑलरेडी वो इम्प्लीमेंट भी है, तो वो जम्मू कश्मीर के जो हमारे लद्दाख के, हिमाचल के जो एसपीओज हैं उनके ऊपर भी वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाना चाहिए। तो जो पिटीशन हमारी फाइल हुई है, जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो सीनियर 5 एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उसमें जो प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं वो सीनियर एडवोकेट उस केस को, इस पिटीशन को आगे लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने जो हमने रेगुलर पॉलिसी के लिए डिमांड की थी, तो और मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए जो हमने अप्लाई किया था, तो उसमें उन्होंने उस चीज़ को सिरे से निकाल दिया, क्योंकि उनका एक अपना काम करने का तरीका है, एक एक्सपीरियंस है, वो एक सीनियर एडवोकेट हैं। सैकड़ों के तादाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से केस लड़े भी हैं और आज तक उनका रिकॉर्ड है कि आज तक कोई केस उन्होंने हारा नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि जब एक तरफ से कांस्टेबल जो ड्यूटी करता है, दूसरी तरफ से वही एसपीओ वही ड्यूटी करता है, वही यूनिफॉर्म पहनता है, वही बेल्ट पहनता है, वही शूज़ पहनता है, वो सब कुछ एक होने के बाद तो तनख्वाहों में ज़मीन आसमान फ़र्क क्यों? हम पॉलिसी क्यों मांगेंगे? हम ये क्यों ना मांगे इनके लिए कि बराबर तनख्वाह इनको ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल, परमानेंट कांस्टेबल, और वही इनको सहायता दी जाए जो एक पुलिस कांस्टेबल को मिलती है। आपकी सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई है, किस पॉइंट पे लड़ाई रहेगी? अब मैं तो एक पिटिशनर हूँ। मैं तो पिटीशन में तो फरियाद करने के लिए आया हूँ।
मेरे जो वकील हैं, जो लॉ जानते हैं, जो कानून जानते हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हमारे 35,000 परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि एक चोटी के वकील होने के बाद हमारी रिक्वेस्ट पर अगर उन्होंने अमल किया और 35,000 परिवार का जो फरियाद उन्होंने एक्सेप्ट की है और उस चीज़ को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो पिटीशन फाइल तैयार की है, उसमें अब हमारी यही डिमांड रहेगी कि सिंपल इक्वल वर्क इक्वल वेजेस जो जिस तरीके से है कानून बना है बाकायदा तौर पर। और दूसरी बात, हम भी ये मानते हैं कि अगर एक तरफ से इनकाउंटर में भी जो हमारे एसपीओस भाई अहम रोल अदा करते हैं, ट्रैफिक में भी रहते हैं, पुलिस स्टेशन में भी रहते हैं, जैसे कांस्टेबल ड्यूटी करता है। यहाँ तक मैं बताऊँगा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर या बड़े बड़े मंत्री रहे, उनकी प्रोटेक्शन में एज ए PSO तमाम ज़्यादातर एसपीओस को ही लगाया जाता है। उसके बाद भी उनको तनख्वाह जो दी जाती है मात्र 6,000 रुपया। तो इसके लिए मैंने 6 साल से जंग लड़ी थी। और उसमें आप साफ तौर पे एक ही बात कहना है कि क्या आप जिस तरह के हर स्टेट के जो पुलिसकर्मी हैं उसी तरह से एसपीओ को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए? बिल्कुल सेम। अब तो हमारा मानना यह है कि पिटीशन का हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि जो कांस्टेबल को तनख्वाह मिलती है वही एसपीओ को मिलनी चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में। यही हमारे पिटीशन में हम डिमांड करते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जब से ये पिटीशन की परंपरा दिल्ली में शुरू हुई है, सबसे पहले मैं जो हमारे एडवोकेट साहिबान हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा 35,000 परिवार की तरफ से। और दूसरा स्पेशली धन्यवाद प्रोफेसर भीम सिंह जी का करना चाहूँगा, जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के और बहुत पुराने वकील हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस केस को डील कर रहे हैं वो, तो मुझे लगता है कि इंसाफ बहुत जल्द मिलेगा। और दूसरी बात जो मीडिया के कर्मचारी, मीडिया के हमारे मित्र जिन्होंने इस कवर को, इस ब्रेकिंग न्यूज़ बना के, क्योंकि ये एक ज़मीनी सतह से जुड़े हुए लोगों का मसला है, तो उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया, जिसका रिजल्ट मैं आपके सामने कुछ शेयर करना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने ये एक होम सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर इशू कर दिया है परसों की डेट में, इसी महीने में, मतलब जब से मैं दिल्ली में हूँ, मुझे ये व्हाट्सएप पे रिसीव हुआ। यहाँ पर ये एक हमारे 6 साल के काम करने का जो है, मैं कहता हूँ कि अब हमारी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर इंतजामिया और DG साहब के नोटिस में ये आ चुका है। अब उन्होंने लिखा है कि आज तक जो फाइल पेंडिंग क्यों रही, 18 साल से इनके जो अधिकार है, सीधा कहे कि उसको लताड़ पड़ी है DG को, जम्मू कश्मीर के। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो देखे हुए आपको दिखाना चाहूँ, इसमें क्लियर लिखा है कि 18 महीने से ये फाइल पेंडिंग क्यों रही, जवाब दीजिए। तो इसका मतलब यह है कि वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे कोताही हुई है। तो 35,000 एसपी उस परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपने जो डिमांड करी है सोशल मीडिया पे कि मुझे जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना दीजिए, ऐसा क्यों? एक तरफ आप सेवा करें, दूसरी तरफ अपना राजनीतिक सिद्धार्थ रहें। गवर्नर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है, नॉट ए पॉलिटिकल पोस्ट। जो है गवर्नर जो होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है, वो पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। और मैंने ये भी कहा है साथ में, मैं कोई भी गवर्नमेंट एकोमोडेशन, नो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, नो गवर्नमेंट सैलरी, विदाउट तमाम फैसिलिटीज़ के काम करूँगा। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं इस वक्त 90% हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो छोटे तबके से ताल्लुक रखते हैं वो सड़कों पर हैं। नेशनल पैंथर ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने नायक फिल्म का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरीके से एक दिन का CM अनिल कपूर को बनाया था, उसी तरह एक बार जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना दिया जाए। मैं बता सकता हूँ, अगर अनिल कपूर को फिल्म में एक दिन का CM बना सकते हैं तो जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर सेवा सिंह बाली को नहीं बना सकते क्या? बना दीजिए, मैं दिखा दूंगा। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग बोलने वालों को मैं बता दूंगा कि वाकया जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। और जम्मू कश्मीर में जो 90% लोग सड़कों पर हैं, वहाँ पर वो हिंदुस्तान का झंडा दिल के साथ लगा के, ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, विदाउट एनी एकोमोडेशन, विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, विदाउट सैलरी, ये काम करके मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाऊंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी आयद करनी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी आयद कर देनी चाहिए।
अब देखना यह है कि कश्मीर सरकार इन एसपीओ की मांगों को लेकर क्या फैसला लेती है। क्या इन 35,000 एसपीओ को न्याय मिल पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज, दिल्ली।